जब मैंने अपनी फ्लाइट अटेंडेंट पत्नी की पीठ पर टैटू बना हुआ क्यूआर कोड देखा तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। जिज्ञासावश मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उसे स्कैन किया। जब स्कैन करने के बाद तस्वीर सामने आई तो मैं पूरी तरह से सन्न रह गया। वह एक वीडियो फाइल थी और उसके थंबनेल पर मेरी पत्नी की फोटो लगी थी, लेकिन वह वीडियो पासवर्ड से सुरक्षित था, इसलिए मैं उसे खोल नहीं पाया। उसी पल मेरे मन में एक गहरा शक पैदा हो गया। अगले दिन मैंने चुपके से उसी फ्लाइट का टिकट खरीद लिया जिसमें मेरी पत्नी काम कर रही थी। मैंने खुद ही सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। मैंने अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया, जानबूझकर अपने बाल बिखेर लिए और अपने चेहरे का ज्यादातर हिस्सा मास्क से ढक लिया। मैंने अपने बोर्डिंग पास पर लिखा नाम भी छिपा दिया था। किस्मत से मेरी पत्नी मुझे पहचान नहीं पाई। एक पेशेवर मुस्कान के साथ उसने मुझे मेरी सीट तक पहुंचाया। मैंने तुरंत गौर किया कि इस फ्लाइट में यात्री बहुत कम थे, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट की संख्या असामान्य रूप से ज्यादा थी और हर सीट पर पहले से ही एक कप आइस्ड अमेरिकानो रखा हुआ था। जब मेरी पत्नी मेरे पास आई और पूछा कि मैं क्या पीना चाहूंगा तो मैंने बेरुखी से कहा कि मुझे भी वही कॉफी चाहिए। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक कौन थी। मेरी पत्नी फिर मुस्कुराई और कहा कि मुझे विशेष सेवा, स्पेशल सर्विस मिलेगी। उसी पल एक और फ्लाइट अटेंडेंट ने जानबूझकर लड़खड़ाने का नाटक किया और सीधे मेरी बाहों में आ गिरी। सहज प्रवृत्ति के चलते मैंने उसे थाम लिया। उसने नखरे भरे अंदाज में मुझसे कहा कि वह भी मुझे विशेष सेवा देगी। ठीक उसी समय मेरी पत्नी कॉफी लेकर वहां आ पहुंची। उसने उस फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे और फिर मुड़कर वहां से चली गई। मैंने धीरे से अपना मास्क हटाया, इत्मीनान से कॉफी का एक घूंट लिया और फिर दबी हुई आवाज में पूछा, इस आइस्ड अमेरिकानो में ऐसा क्या खास है? वह लड़की अभी जवाब देने ही वाली थी कि तभी केबिन के स्पीकर से अचानक मेरी पत्नी की आवाज गूंज उठी, सभी क्रू सदस्य कृपया विशेष सेवा के लिए तैयार हो जाएं। जैसे ही यह घोषणा समाप्त हुई, दो यात्री अपनी सीटों से खड़े हुए, अपनी सीट बेल्ट खोली, अपनी सीटों के बगल में लगे पर्दों को हटाया और सीधे जहाज के शौचालय रेस्ट रूम की ओर चल दिए। शुरू में तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी पत्नी खुद तीसरे यात्री को साथ लेकर शौचालय की ओर जा रही है तो मेरे सीने में बेचैनी की एक लहर सी दौड़ गई। मेरी अंतरात्मा ने मुझे आगाह किया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पूरे जहाज में सिर्फ दो ही शौचालय थे। मैं ये पता लगाने के लिए उठने ही वाला था कि आखिर हो क्या रहा है, तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट ने मुझे रोक लिया। उसने पूछा कि क्या मैं रेस्ट रूम इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैंने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया और अपने मन में बढ़ती घबराहट को किसी तरह दबा लिया। 30 मिनट बाद वे दोनों यात्री रेस्ट रूम से बाहर निकले। उनके चेहरों पर साफ तौर पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। आसपास मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट भी कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे। मैं अब भी चुप ही रहा, लेकिन मेरी आंखें पूरे केबिन में अपनी पत्नी को ढूंढ रही थीं। आखिरकार मेरी पत्नी उस तीसरे यात्री के साथ बाहर निकली, लेकिन इस बार मैंने साफ साफ देखा कि उसने अब अपने मोजे नहीं पहने हुए थे। मेरा दिल एकदम से बैठ गया। आसपास बैठे दूसरे यात्री भी दबी जबान में उस अनुभव की तारीफें कर रहे थे और कह रहे थे कि अगली बार वे भी इसका लुत्फ उठाना चाहेंगे। ठीक उसी पल मेरी पत्नी की पीठ पर बना टैटू और वह एनक्रिप्टेड गुप्त वीडियो मेरी आंखों के सामने कौंध गया। मेरे अंदर गुस्से का एक ऐसा तूफान उमड़ पड़ा जिसे रोक पाना नामुमकिन था। मैं झटके से अपनी सीट से उठा और रेस्ट रूम की तरफ तेजी से लपका। मैं उस तथाकथित खास अनुभव के पीछे छिपी उस घिनौनी सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध था। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखें।